तो बच्चे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस? जी बच्चे, दूर दृष्टि दोष यानी कि बच्चे बताओ क्या मतलब है, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस? जी, तो अपने क्या होते हैं, एक अपना होता है मायोपिया होता है जिसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि पास का वो आराम से देख सकता है, दूर के देखने में दिक्कत होती है। और एक होता है अपना हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है बच्चे जिसको कहते हैं हम बच्चे लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस। सो लॉन्ग साइटेडनेस किसे कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जैसे मुझे चश्मा है, सो मुझे क्या है, मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, जिसको दूर के देखने में दिक्कत होती है, पास का दिखाई देता है। ठीक है, तो पास का दिखाई देता है तो इसे कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। और जिसकी वजह से मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में लेंस लगता है कनकेव लेंस यानी कि अवतल। और उसके अलावा बात की जाए हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। गोला राधे राधे जी, नमस्ते मैम। अरुणाचल प्रदेश आएगा, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आएगा? सबसे कम हरियाणा में, आई थिंक। हम हरियाणा वाले सबसे पीछे हैं जी। दूर की नज़र वीक है क्या? हाँ, दूर की नज़र वीक है जी, सही कहा जी। अगला क्वेश्चन, 1 AMU एनर्जी इज इक्वल टू 1 बजे क्या है, पूर्वाह ऊर्जा के कितने बराबर होता है? 1 AMU एनर्जी होती है 931 MeV। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एनर्जी की कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर, चेंज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर, या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी से बताइए जी। मोनू जय हिंद, कैसे हैं आप? लॉन्ग साइटेडनेस मेरी मम्मा को है। अच्छा, हाँ, एक्चुअली ये होता है कि जैसे हमें ना, हम बच्चे हैं, ठीक है, मतलब अभी यंगस्टर्स की कैटेगरी में है। ठीक है, सो छोटे बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चों के केस में ये होता है कि उन्हें ना क्योंकि पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई हम पास से देखते करते हैं, तो फोकस ना हमारा क्या होता है, पास पे ज़्यादा हो जाता है और दूर की चीज़ों पे धीरे धीरे करके फोकस अपने आप कम होने लग जाता है। सो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, यंगस्टर्स को अक्सर आप लोगों ने यही देखा होगा, यंगस्टर्स को दूर का देखने में दिक्कत होती है, पास का उन्हें अच्छा आसानी से दिखता है। बट जो एक एज वाइज होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स की उम्र के आने पे शुरू हो जाता है कि जो बच्चे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी उम्र के अंदर क्या होने लग जाता है, ये एक अपने आप नेचुरली होता है कि जो भी एल्डर्स होते हैं उनके अंदर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे करके पास की नज़र कमज़ोर होने लग जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। वो नेचुरली होता है। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जो एक एल्डर जो पीपल होंगे उनके अंदर क्या होएगा, चश्मा लगा तो लेंगे लेकिन कई बार उनको दिक्कत कहाँ पे होती है, अखबार पढ़ने में या फिर छोटी छोटी चीज़ें देखने में, क्योंकि उनकी नेचुरली पास की नज़र खराब होने लग जाती है। चलो, तो सही क्या आंसर है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किस सिद्धांत पे काम करता है? जी बच्चे, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। ठीक है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन पे रॉकेट जो होता है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन, इन हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट? सरल आवर्त गति में कण के वेग किस बिंदु पर आधारितम होता है? एंड पॉइंट अंतिम बिंदु पे, मध्य बिंदु पे, अंत बिंदु और मध्य बिंदु के मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैक्सिमम जो पार्टिकल जो होता है वो वेग कहाँ पे होएगा, मैक्सिमम वेग? अच्छा, मिल्क पीना चाहिए, बट मिल्क के अंदर प्रोटीन ही मिलेगा।
ठीक है, प्रोटीन काफ़ी है, बट जिसकी ख़राब हो रही है वो ख़राब होएगा ही, नेचुरली है, ठीक है। तो अगर आपका पास पेंडुलम है, ठीक है, तो पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम में अगर आप जो पेंडुलम घूम रहा है, सो पेंडुलम घूमने के अंदर क्या होएगा, आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम होएगी, ठीक है, यानी कि मिडल वाले हिस्से के अंदर जो होता है एट द मिडल पॉइंट, जी बते, हाँ, यहाँ पे मध्य हिस्से के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी और उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी भी यहीं पे मैक्सिमम होएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जो एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल संभावित ऊर्जा जो होती है वो यहाँ पे मैक्सिमम होती है और उसके साथ में एक्सेलरेशन भी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ ए एटम इज, किसी परमाणु की दूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि पहले वाले में कितने होते हैं, सॉरी 8, तो पहले वाले में कितने होते हैं, पहले वाले के कक्ष के अंदर 2 होते हैं और उसके बाद के कक्ष के अंदर मैक्सिमम होते हैं 8, ठीक है, 8। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, कच्चा लोहा, इस्पात, गड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, रोट आयरन, ठीक है, रोट आयरन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन फैट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो फैट में कौन सा घुलनशील है, विटामिन डी जो है वो फैट में घुलनशील है, ठीक है जी बच्चे। द स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। चलो अगला, द प्लांट्स नॉट ओनली गेट CO2 एंड H2O, दे गेट एटमोसफियर गेट द एनर्जी ऑफ, तो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, पौधे न केवल CO2 और H2O प्राप्त करते हैं बल्कि वे वायुमंडल से ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। तो कहाँ से ऊर्जा मिलती है उन्हें, तो सूरज की रोशनी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, जी बच्चे, नींबू और संतरे में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ये पढ़ रखा है कई बार, विटामिन सी मिलता है। अगला क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जी बच्चे, मानव शरीर का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, ये कई बार पढ़ लिया, किडनी होता है जी। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जी बच्चे, अग्निशमक यंत्र में गैस कौन सी प्रयोग की जाती है, तो वो इस्तेमाल की जाती है CO2, ठीक है, CO2। एड्स किस तरह का वायरस है, तो एड्स है HIV वायरस, ठीक है। चलो, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए, सो आज के क्वेश्चंस बस यहीं तक थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज शाम के लिए मैं आप लोगों के लिए नेवी, MR और SSR की कट ऑफ भी डेफिनेटली ले आऊँगी मैं, ठीक है। सो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा और थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग, ठीक है। बाय।